आपको सीधे ले चलते हैं सवाई माधोपुर में विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर की धरती अपने नेशनल पार्क यानी टाइगर सफारी के लिए दुनिया भर के सैलानियों की पहली पसंद। ये सीधे लाइव तस्वीर। लेकिन अब बहुत एक्सपेक्टेशंस हेल्थ सेक्टर से भी बढ़ चुकी हैं, तो इन एक्सपेक्टेशंस को वर्धमान हॉस्पिटल और आपका पूरा डिपार्टमेंट कैसे पूरा कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग भी न्यूज में देखते हैं कि वो लोग मैजिक अब मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि बस जादू हो जाना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे फेस करते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो है आज हर मरीज चाहता है कि हम हॉस्पिटल जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारी सारी बीमारियां एकदम जाते ही ठीक हो जाए। और आजकल तो वैसे भी गूगल पे पढ़ करके देख करके लोग आते हैं, तो काफी कुछ नॉलेज उनको पहले से होती है, तो उनको एक तरह से सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम उसको पूरा पेशेंट को पूरी उसकी बीमारी के बारे में समझाते हैं, उसके जो उचित जो जांचें हैं वही जांचें करवाते हैं और जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है वो उसी तरह से करते हैं जिससे कि मरीज को पूरा संतुष्टि मिले। इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो मरीज को सुविधाएं हैं वो अधिक से अधिक हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, अभी हमने बात की कि किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए और जिस मैजिक की मैंने बात यहाँ पर मनोज जी से की, उसी मैजिक की उम्मीद आजकल पेरेंट्स टीचर्स से भी करते हैं, स्कूल से भी करते हैं। तो आप लोग इस मैजिक को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि अब जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, वो भी काफी हद तक बदल गई है, तो नवदीप स्कूल उस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ा रहा है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके? सर, बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत ही जरूरी है और इसके लिए नवदीप स्कूल पूरी तरह से प्रयासरत है। हम खेलों पर जोर देते हैं, खेल खेल में बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। इसी तरह से समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि बच्चे विभिन्न जो गतिविधियां हैं इनमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जैसे आशु भाषण प्रतियोगिता होती है, चित्रकला प्रतियोगिता होती है, इसी तरह से और गायन प्रतियोगिताएं हैं, अन्य इस तरह की प्रतियोगिताएं, स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चा स्टेज पर आता है और उसकी प्रतिभा निकल करके बाहर आती है। तो ये नो डाउट काफी हद तक अगर ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट ऐसा होता है तो फिर बाद में वो शाइन करते ही हैं और बहुत से एग्जांपल्स हमने देखे ही हैं। मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अभी इस वक्त हम रणथंभौर में हैं और इस तरह की जो टूरिस्ट स्पॉट रहते हैं वहां पर और चुनौती हो जाती है हेल्थ सेक्टर के लिए, तो क्या इस तरह की चुनौतियां आप फेस करते हैं या फिर दूर दराज का क्षेत्र है तो इसलिए आपको लगता है कि और यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है? सर, बिल्कुल, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो है मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि जब लोकल स्तर पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई तो ऐसे जगह के लिए जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह का उपयोग करके कोई भी परेशानी हो तो उसको दूर करके हम इसका प्रयास किया जा सकता है। और डॉक्टर मनोज, और वही जो अभी थोड़ी देर पहले बालेंदु जी से हमने चर्चा की, तो मानव संघर्ष और टाइगर संघर्ष के भी बहुत से केसेस मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब जानवरों के हमले से भी जो इंसान घायल होते, तो उसको भी लेकर के आपको लगता है कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर में उसको लेकर के और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किसी ने लेपर्ड का कोई शिकार हो गया है, कोई दूसरे जानवर का शिकार हो गया है, तो उसके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यकता है हेल्थ सेक्टर में। कम से कम यहाँ पर जो है, जो ये एरिया है, इसमें एक अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी टाइप का यहाँ पर हो, तो उनको जो भी कोई भी यदि बाघों द्वारा नुकसान होता है किसी को तो तुरंत उसमें उसका इलाज हो जाए, तो उससे उसको काफी लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है।